हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और मैं आपको बहुत ही कम समय में, शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से मैं आपको सिखा के देने वाला हूँ। यदि इनकेस आप लेक्चर को वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन यदि लेक्चर देख रहे हो, इस वीडियो के थ्रू सीखना चाहते हो, तो आप आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट जो भी रहेगा, कंटिन्यू सिर्फ लेक्चर को देखना, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं इसके अंदर ही सिखाने वाला हूं। तो आप टाइम बर्बाद मत करना, मतलब आप ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा लेक्चर देख रहे हो कहीं और पे आपका ध्यान जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कम समय में चीजों को अच्छे से सीखना है और मैं एकदम ही कम समय लूंगा, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन करते हैं या जिनको ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो लोग देखते हैं वो जॉब करते हैं, तो इसलिए आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो, मैं एकदम कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी जो चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये एग्जाम में आपको 20 मार्क का कंफर्म आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग ये किसके बारे में बात करता है? बिजनेस में प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रोसेस, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कई प्रोसेस से होके जाता है। जैसे ए प्रोसेस से होके गया बी, सी, कोई भी एक चीज हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो सिंगल प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पर? जैसे खोपरा को हम लोग क्रैश करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग रिफाइन में डालते हैं, फिर फिनिश गुड्स हम लोग को बन के रेडी होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो भी प्रोडक्ट रहता है वो अलग अलग प्रोसेस से होके जाता है। क्या होता है? अलग अलग प्रोसेस से होके जाता है, समझा? तो ऐसे जो प्रोडक्ट कई सारे प्रोसेस से होके जाता है, उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पढ़ते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब हर एक प्रोसेस का कितना कॉस्ट रहेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी इसका फॉर्मेट कैसे होता है मैं फॉर्मेट बताता हूं, ठीक है। चैप्टर सिंपल है, एकदम इजी है। मतलब यदि आपको पता है कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, तो आपको एकदम ही सिंपल लगेगा। पहले मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर में कितने टाइप्स के सम आते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के सम होते हैं इसके अंदर? प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपके जो टोटल सम आते हैं, 3 टाइप्स के सम आपको रहेंगे। एक तो आपका सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगा, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग। दूसरा आपका रहता है स्टॉक प्रोसेस मेथड, स्टॉक प्रोसेस मेथड्स के नाम से हम लोग इसको समझेंगे। थर्ड हम लोग पार्टली सोल्ड एंड ट्रांसफर मेथड से हम लोग सीखेंगे। बेसिकली हम लोग 3 मेथड करके जाएंगे एग्जाम में, और ये 3 में से 2 मेथड आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर सिंगल मेथड से आपको कभी कभी इसमें से 2 सम आते हैं, एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें हम लोग को तीनों मेथड करेंगे और तीनों में से गारंटेड आपको 20 मार्क्स तो एक कोई ना कोई सम आपको देगा ही देगा। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कैसे रहता है, ठीक है, कैसे प्रोसेस अकाउंटिंग बनता है यहाँ पर। जस्ट एक मैं प्रोसेस का फॉर्मेट आप लोग को बता देता हूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम से सॉल्व करेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझेगा। ऐसे एग्जाम में जितने भी प्रोसेस 3 पूछा रहेगा तो तीनों का फॉर्मेट सेम रहेगा, 4 पूछेगा तो चारों का फॉर्मेट सेम रहेगा। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रोसेस ए, इस साइड क्रेडिट होता है और इस साइड क्या रहेगा? डेबिट। यहां पर पर्टिकुलर्स होता है, यूनिट, रेट, रुपीस। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, रुपीस, ये हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग है, ठीक है। प्रोसेस अकाउंटिंग क्या बोलता है यहाँ पर कि सिंपल सा इसको बनाने का आप लोगों ने 10th या 12th में ट्वेल्थ में जो भी अकाउंट्स पढ़ा था या अभी तक जो भी अकाउंट्स पढ़ा था, उसका रूल क्या रहता था? जो भी खर्चे होते हैं उसको कहां पर हम लोग लिखते हैं? डेबिट साइड में। जो भी एक्सपेंस होते हैं सब कहां पर हम लोग लिखते हैं? डेबिट साइड। याद रहेगा, जितने भी खर्चे होते हैं सब कहां पे आता है? डेबिट साइड में आता है। जो इनकम रहता है वो कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है। मटेरियल आया तो डेबिट साइड में, मटेरियल गया तो
क्रेडिट साइड में, ठीक है। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट्स में गुड्स आता था तो डेबिट साइड में लिखते थे, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, या कोई भी खर्चा होता था तो डेबिट साइड में लिखते थे, इनकम होता था तो कहां पे लिखते थे हम लोग, क्रेडिट साइड में। ऐसे यहाँ पर यदि बिजनेस का कोई भी मतलब प्रोसेस का कोई भी खर्चा रहेगा तो डेबिट साइड में लिखने का, प्रोसेस का कोई भी खर्चा रहेगा तो कहां पे लिखने का, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, प्रोसेस का कोई भी खर्चा रहेगा तो डेबिट साइड में लिखने का, बात खत्म, ठीक है। वो कैसे, मटेरियल आया तो डेबिट साइड में लिखने का और मटेरियल गया तो, याद रहेगा पक्का। चलो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने एक प्रोसेस मान लेते कि मुझे कोई गुड्स बनाना है, तो मैं सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी प्रोसेस मान लो मुझे ऑयल बनाना है, तो किसी भी चीज का, सनफ्लावर का या किसी का भी ऑयल मुझे बनाना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, कच्चा माल लगेगा, तो उसको हम लोग लाके प्रोसेस में इनपुट करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट मटेरियल, क्या बोलते हैं, इनपुट मटेरियल। आप लोग को जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ पे मान लो हम लोगों ने 10,000 यूनिट का मटेरियल इनपुट किया और एक का रेट 5 रुपीज था, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 10,000 यूनिट्स मैंने रॉ मटेरियल लिया है, मतलब केजी में, और एक का भाव 5 रुपए था, कितना हो गया, 50,000, 50,000 हो गया। अभी 50,000 का मैंने इनपुट किया, तो क्या मुझे जो आउटपुट मिलने वाला है वो 50,000 मिलेगा क्या, सॉरी 10,000 का यदि मैंने इनपुट किया है यूनिट का, 10,000 इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट कितना है, 10,000 यूनिट से कितना है, 10,000 यूनिट है, इनपुट यूनिट कितना है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट कितना आना चाहिए, 10,000 यदि मैंने रॉ मटेरियल कच्चा माल डाला तो आउटपुट कितना होना चाहिए, 10,000 आएगा क्या, आप बताओ। यदि खोपरा का ऑयल मान लो बना रहा हो तो 10,000 का 10,000 केजी खोपरा यदि मैंने डाल रहा हूं तो मुझे ऑयल भी 10,000 मिलेगा क्या, 10,000 लीटर नहीं मिलेगा। कुछ चीजें क्या होती है, वेस्ट होती है, कुछ क्या होती है, वेस्ट होती है, चाहे मैं बनाऊंगा तो भी वेस्ट होगा, आप बनाओगे तो भी क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला। मतलब कुछ चीजें क्या होती है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, वेस्टेज जाता ही है, ठीक है। तो जो वेस्टेज जाता है ना, जैसे मान लो मैंने 10,000 यूनिट इनपुट किया तो मेरा आउटपुट कितना आएगा, 9,500 यूनिट, मतलब ये तो कंफर्म है कि 10,000 नहीं आएगा, क्योंकि उसकी खराब तो भी चीजें निकलती ना, जो उसके बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसका खराब आइटम जो वेस्ट रहता है, ठीक है, वो निकलता है। तो जो वेस्ट निकलता है ना बच्चा, उसको हम लोग वेस्ट जो निकलता है, जैसे 10,000 इनपुट किया और 9,500 क्या गया हमारा आउटपुट, तो इसमें वेस्ट कितना चला गया, ये 500 यूनिट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, क्या बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि ये लॉस यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं ना तो भी होगा, आप करोगे तो भी होगा, मतलब यदि आप 10,000 यूनिट को डालोगे तो भी आपको 9,500 से आएगा, और मैं डालूंगा तो भी कितना आएगा, 500। मतलब ऐसा लॉस जो नॉर्मली फिक्स रहता है, मतलब हर एक प्रोसेस में होता ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रियल का लॉस नहीं बोलते, नॉर्मल लॉस बोलते, मतलब ये तो होना ही था, ठीक है, ये क्या होने वाला था, नॉर्मल लॉस होने वाला ही था। नॉर्मल लॉस हो रहा है मतलब मटेरियल मेरे पास से जा रहा है, तो जब नॉर्मल लॉस होगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में, नॉर्मल लॉस। बस याद रखना बच्चा कि नॉर्मल लॉस कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि मटेरियल क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे कितने यूनिट का लॉस हो गया, अभी जो खराब यूनिट निकलता है इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, इसे भी हम लोग क्या कर देते हैं, जो खराब वेस्टेज आता है उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। कहां पे, मार्केट में, किसमें, स्क्रैप वैल्यू में, भंगार में बेच देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ओरिजिनल वाले का प्राइस 50 रुपए है ना, तो भंगार वाले को 2 रुपए तो मिलेगा। तो जो नॉर्मल लॉस होता है उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, जो भंगार स्क्रैप रेट में बेच देते हैं यहां पर। अभी कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, अभी रूल क्या बोलता है, यदि आपने 10,000 यूनिट डाला है तो 9,500 यूनिट आउटपुट होना ही चाहिए, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, 9,500 के बजाय 9,400 यूनिट प्रोडक्शन होता है, होना कितना चाहिए, क्योंकि 5,000 नॉर्मल लॉस पकड़ लिया, 500 नॉर्मल लॉस पकड़ लिया, अभी आउटपुट कितना होना चाहिए, 9,400 होना चाहिए। बट यहाँ पर आउटपुट कितना हो रहा है, 9,500 होना चाहिए, लेकिन आउटपुट कितना हो रहा है, मतलब 100 यूनिट्स और कम हो रहा है। ऐसे इस तरीके की जो लॉस रहता है इसको हम लोग अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यदि कभी अब नॉर्मल लॉस हुआ तो वो भी कहां पे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब नॉर्मल लॉस कहां पे आ जाएगा, यदि अब नॉर्मल लॉस हुआ तो वो भी कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, 10,000 यूनिट्स मैंने डाला, मुझे आउटपुट आना चाहिए था 9,500 आना चाहिए था, बट आउटपुट जो है ना 9,800 से आ जाएगा, तो मतलब ज्यादा आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल गेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल गेन। यदि गेन हुआ तो कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा,
याद रहेगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी इसके अलावा क्या आता है, इसके अंदर जो कुछ भी खर्चे रहेंगे, प्रोसेस से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे, सब कहां पे आ जाएंगे, डेबिट साइड में। जैसे क्या आएगा, वेजेस आ गया, जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है, अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं। एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ऐसे जो कुछ भी खर्चे रहेंगे सब हम लोग कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे, अभी हम लोग को जो आउटपुट रहता है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। कहां पे ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसको भी क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हमारे पास से मटेरियल जा रहा है ना, जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा, जो भी रहेगा, बी रहेगा। जैसे ए है तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तो जितना ट्रांसफर करना रहेगा यहां पर हम लोग लिख देंगे। बाद में इसका हम लोग टोटल करके टैली कर देते, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस अकाउंट बनता है। ऐसे एक पूछा तो ए पूछा तो ए बनेगा, बी पूछे रहेगा बी, सी पूछा रहेगा तीन, तीन पूछा तीनों में भी ऐसे बनेगा। सिर्फ यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, ये जो आउटपुट रहता है ना, आउटपुट, इसका रेट नहीं दिया रहेगा कि कितने में बना। तो आउटपुट का रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आउटपुट का रेट निकालने के लिए आउटपुट रेट फॉर्मूला यूज करेंगे। रेट पर यूनिट इक्वल टू आ जाएगा, रेट पर यूनिट इक्वल टू आ जाएगा, अमाउंट लेंगे डेबिट साइड का, किसका लेंगे, डेबिट साइड का, माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेंगे, किसका लेंगे, नॉर्मल लॉस का क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे। एक तो नॉर्मल, एक क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो जितना अमाउंट रहेगा उसका टोटल लिखेंगे, उसमें से जो क्रेडिट वाला नॉर्मल लॉस का अमाउंट रहेगा उसको क्या कर देने का, माइनस कर देने का, डिवाइड करने का, इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट में से नॉर्मल लॉस की यूनिट को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है। सब कुछ मिला के इतना ही मेन कॉन्सेप्ट, जिसके बेस में सिर्फ थोड़ा थोड़ा हर एक मेथड के अंदर क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा। वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग को क्या करना है, डेबिट प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस अकाउंट में तीन तीन कॉलम रहेंगे दोनों साइड में। हम लोग डेबिट साइड में मटेरियल इनपुट के डेबिट साइड में आएगा, और प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सब हम लोग डेबिट में लिख देंगे। नॉर्मल लॉस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में रहेगा। आउटपुट कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। यदि हम लोग का नॉर्मल लॉस के अलावा एक्स्ट्रा लॉस होगा तो उसे हम लोग अब नॉर्मल लॉस बोलेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यदि हम लोग को ज्यादा आउटपुट आ गया तो यहाँ पर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल गेन, वो कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। रेट कैसे निकालने का, रेट का फॉर्मूला है, अमाउंट लेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल मारेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस का अमाउंट को, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इनपुट यूनिट लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। आपको अमाउंट मिल जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो बच्चा। फिर हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट सम एक सॉल्व करते हैं बुक का। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक बुक का सम सॉल्व करते हैं।